नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट नाम से चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर अनुदेशक 2026 के लिए। और इसमें एमसी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, एमसीक्यू। और ये क्लास थर्ड है हमारी अल्फ़ाबेट की, ठीक है भाई। और अब तक इससे पहले हमने 2 क्लास कराई हैं और आज थर्ड क्लास है। 52 एग्जाम्पल करा दिए थे, 53 लास्ट टाइम, 54 नंबर का एग्जाम्पल है ये सीरीज दी हुई आएगी एग्जाम में और इस तरह से एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने पांच हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या आनी चाहिए और तुरंत बाद एक सम संख्या आनी चाहिए। ऐसी स्थितियां जोड़नी देखनी है कि 5 से पहले तो ऑड नंबर आए और बाद में इवन नंबर आए। ऐसे कितनी स्थितियां बन रही हैं वो आपको ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। पहले में अगर बात करूं, फर्स्ट वाला ऐसा 5 आएगा, सेकंड वाला 5 भी ऐसा आएगा, थर्ड वाला नहीं आ सकता है क्योंकि ऑड नंबर नहीं है इसके पहले। ये ऑड नंबर है बट इवन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसी कितनी स्थितियां दिखाई दे रही हैं? दो। फिलहाल आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। टू आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल भी वही सीरीज है और वही एग्जाम्पल उसी तरीके से पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं जिनके तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग अंक है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, जैसे कि 4 हो, 9 हो, 16 हो। ऐसे देखने हैं आपको एक के बाद में, ठीक है भाई। एक के बाद में 5 नहीं हो सकता, एक के बाद 5 नहीं हो सकता, एक के बाद 4, एक ये है। तो ऐसे कितने हैं? एक। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके अंदर ये सीरीज है बोर्ड पर जो दे रखी है। और आपसे कह रहा है श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में बदले बिना ऐसे कितने जोड़े होंगे, जोड़े की संख्या कितनी है जिनमें पहला अक्षर है और दूसरी संख्या है। ऐसी स्थितियां देखनी है। पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर दूसरी संख्या और पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर दूसरी संख्या। कितनी स्थितियां दिखाई दे रही हैं? चार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है? यदि उपयुक्त व्यवस्था में पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें के दाएं 15वां, राइट टू राइट। अब फर्स्ट हाफ की बात करें तो पहले आधे अक्षर जो हैं वो यहाँ तक होने वाले हैं। फर्स्ट हाफ को चेंज भी कर दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट से काउंट करना है। राइट टू राइट कह रहा है तो माइनस कहते हैं, माइनस पे 3 आ रहा है। और थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? इधर से काउंट करने पर क्यू आ रहा है। ऑप्शन की बात करें बी। अगर इसके ज़्यादा इधर की साइड मुझे काउंट करने होते तो फिर मैं इसकी स्थिति जो है फर्स्ट हाफ को चेंज कर देते। अब यहाँ इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें सीरीज का पता करना है और अगला अंक क्या आने वाला है वो आपको पता करना है, ठीक है साहब। यहाँ से देखें, 09, 019, 0129, 01239, 01234, 9, 01234, 5, 9, 01234, 5 और 6। ऑप्शन की बात करें बी ऑप्शन जो है इस सीरीज में अगला अंक आने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप हैं। बढ़ते हैं आगे। इसमें भी देखो अगला अक्षर आपको पता करना है, अगला अक्षर सीरीज में क्या आने वाला है, इसका क्रम क्या चल रहा है। पहले तो उसको ढूंढ लेते हैं एक बार हम। यहाँ से शुरू हो रहा है जेड, फिर जेड वाई, फिर जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डब्लू, वी, यू, टी और यहाँ पे एस। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है सीरीज में अगला आने वाला है। तो ठीक है, ऐसी सीरीज जब आती है तो इसमें आपको क्रम देखना पड़ता है और क्रम देख के फिर जो है वो अक्षर या फिर संख्या जो भी पूछी है वो बताना पड़ता है, ठीक है। 59 हो चुके हैं। नेक्स्ट 60 नंबर का एग्जाम्पल है। ये सीरीज बनी हुई है और आपसे कह रहा है कि ऊपर लिखे अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद विषम संख्या आती है। ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर देखने कितने हैं। तो ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर मुझे ढूंढना है। तो कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले ऑड के बाद ऑड एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी, छठवीं,
6 होंगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पूरी क्लास देख लीजिए। 60 नंबर का आंसर जो है वो बी आएगा, 6 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें ये सीरीज है, इसमें ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 नहीं आता हो किंतु बाद में 7 आना चाहिए। ठीक है भाई, 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 7 होना चाहिए। 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 7 होना चाहिए। 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने हैं? एक। ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए, यानी 74 होना चाहिए पर बाद में जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थितियां ढूंढनी है। 74 तो है, लास्ट में 3 नहीं है। 74 तो है पर लास्ट में 3 नहीं है। 74 तो है बट लास्ट में 3 नहीं है। और यहाँ से 74 है पर 3 है। 74 है, तो ऐसी कितनी स्थितियां हैं? 1 2 3 4। ऑप्शन की बात करोगे तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितने 3 हैं जिनके बाद में 9 और पहले 8 है। 839 को ढूंढना है आपको, सीधी बात तो ये है। 839 एक तो ये दिख रहा है, 839 एक ये दिख रहा है, 839 ये दिख रहा है, 839 839 कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। और इस तरह के जो है कंप्यूटर अनुदेशक में पिछले वाले पेपर में भी जो है वो पीछे पूछे गए थे, और इस बार भी जो है ये आ सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, आपसे ये सीरीज बनी हुई है। ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक बाद में 3 है परंतु पहले 3 नहीं है? अच्छा, 33 वाली स्थिति देखनी है बट आगे 3 नहीं होना चाहिए। 33 33 33 तो कितनी बननी है ऐसी स्थितियां? 3। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आप इसका सही आंसर दे के आएंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। 65 की बात करें, ये लिखा है, एक स्कूल में व्यायाम केवल कूट भाषा का प्रयोग किया है जाएगा। एक टहलने के लिए, और 2 जो है खड़े रहने के लिए, 3 का अर्थ है एक ही स्थान पर दौड़ना। प्रारंभ करें, 4 का मतलब बैठ जाएं। तो इसमें सीरीज में शुरुआत से अंत तक यानी बैठने के तक के क्रम को किसी विद्यार्थी ने कितनी बार बिना त्रुटि के पूरा किया है? कितनी बार बिना त्रुटि के पूरा किया है इस क्रम को? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्रम क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 4, 1 4 नहीं। तो इसको कितनी बार पूरा किया है? वापस देख लो। व्यायाम, स्कूल में व्यायाम में केवल कूट भाषा का प्रयोग करना है। 1 का मतलब टहलना है, 2 का मतलब खड़े होना है, 3 का मतलब एक ही स्थान पर दौड़ना है, 4 का मतलब बैठ जाइए। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में शुरुआत से अंत तक यानी बैठने तक के क्रम के अनुसार किस विद्यार्थी ने कितनी बार बिना त्रुटि के पूरा किया है? एक ही बार दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई क्रम 1 2 3 4 लाइन से दिखाई नहीं दे रहा है और किसी में भी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आपको अरेंज करना है और सेकंड पोजीशन जो है किसकी होगी ये आपको पता करना है। इनको अरेंज करना है नंबर को, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, यानी डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है, और डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने पर सेकंड नंबर पे कौन आएगा ये पता करना है। जो सब में कॉमन होता है स्टार्टिंग से उसे काटना पड़ता है। सब की बात करें, डी आई ई सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसे काट दीजिए। और यहाँ से एस और एल, एल में से एल पहले आता है, एस टी ओ, एस टी आर, एस टी आर, एस टी ओ आता है पहले,
सेकंड नंबर पे ही पूछ रहा है कौन सा आने वाला है फिफ्थ नंबर का, और एक इसमें लिखा है फर्स्ट वाले में जो है ये लिखा हुआ है, इसलिए आंसर जो है इसका ए ऑप्शन माना जाएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये भी डिक्शनरी वाला एग्जाम्पल है, इसको डिक्शनरी में जमाना है आपको, और जमाने के बाद में थर्ड पोजीशन जो है किसकी होगी ये पता करना है। इनमें से जो शुरू में कॉमन है उसे काट दीजिए सब में से। शुरू में अगर मैं देख रहा हूँ के तक कॉमन है, एस आई सी के, 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 फर्स्ट नंबर इसका है। थर्ड पोजीशन की बात कर रहा है। के बाद में एल, एल, एल ई, ई, ई पहले आता है तो इसको सेकंड नंबर दे दिया मैंने। ठीक है, फिर एल ई आता है तो थर्ड नंबर किसका आने वाला है, फर्स्ट नंबर का। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 68 नंबर में थर्ड पोजीशन पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आने वाला है, तो इसको अरेंज कर देते हैं। सब में जो कॉमन है वो आई तक कॉमन है, पी ई आर आई, 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 ये सब में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो सर एल पहले आता है एक नंबर पे, फिर एम आता है दो नंबर पे, फिर ओ आता है तीन नंबर पे। थर्ड पोजीशन की बात कर रहा है। फोर्थ नंबर का जो है वो किस में दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर हम देखें पी ई आर आई ओ डी आई सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा 68 का। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये रहा, निम्नलिखित शब्द उनके शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द पांचवें स्थान पर आएगा। इसको भी डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है और पांचवें नंबर पे क्या आएगा ये पता करना है। ठीक है, जो सब में कॉमन है उसे काट दीजिए, सब में डब्ल्यू ई कॉमन है बस, सॉरी यहाँ पे ई नहीं है तो डब्ल्यू ही कॉमन है सब में, डब्ल्यू कॉमन है। उसके बाद में ई ए, आई तो बाद में आता है ना, और ई आई, ई ई, ई ए, इसको फर्स्ट नंबर आ गया ई ए का, ई का सेकंड नंबर आ गया, ई आई आर, ई आई जी, ई आई जी, ई आई आर। ठीक है, अच्छा ये ई ए है यहाँ पे, ठीक है वापस से लेते हैं ई ए, और यहाँ भी ई ए, ये टी और ये बी, तो फिर ई ए ये सेकंड नंबर आ गया। सेकंड नंबर के बाद में इसका थर्ड नंबर आ गया, इसका फोर्थ नंबर आ गया, इसका फिफ्थ नंबर आ गया। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है फिफ्थ नंबर पे सी ऑप्शन आने वाला है। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना होता है, और इस तरह के प्रश्न भी जो है अल्फ़ाबेट में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, 69 हो चुके हैं बच्चों। 70 नंबर का एग्जाम्पल है, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ये आपसे पूछ रहा है। थर्ड नंबर पे अगर मैं देख रहा हूँ ओ तक कॉमन है सब में, इसके बाद में अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो एल ए आएगा पहले तो एक नंबर, फिर एल आई आएगा दो नंबर, एल ओ आएगा तीन नंबर, और उसके बाद में फिर एम आएगा चार नंबर। तीसरे की पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन आएगा बी इसका। ठीक है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, ये इस तरह के एग्जाम्पल आजकल और पूछे जाने लगे हैं, और इसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि ये सारणी बना के देगा, ये नंबर सिंबल की सारणी है, इनके कोड इनके नीचे दिए हुए हैं। कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये आपसे कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर सिंबल होगा और लास्ट एलिमेंट अगर नंबर होगा तो उनके जो कोड हैं वो आपस में इंटरचेंज करने हैं। पहला तत्व अगर प्रतीक होगा, जैसे इस तरह से एग्जाम्पल पूछा जाएगा, फर्स्ट सिंबल होगा और लास्ट वाला जो है वो नंबर होगा, तो उनके कोड आपस में इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, पहले और अंतिम के। आगे सेकंड वाली कंडीशन क्या है,
यदि पहला तत्व विषम संख्या है और अंतिम सम संख्या है तो अंतिम तत्व को कॉपीराइट का कोड दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑड नंबर है और सेकंड इवन नंबर है तो उनमें कॉपीराइट का कोड दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे तत्व दूसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल पूछा गया है। इसमें पहला तो सिंबल दिख रहा है और दूसरा बेटा नंबर दिख रहा है। सिंबल और नंबर की कंडीशन कौन सी दिखाई दे रही है कि सिर्फ फर्स्ट नंबर की कंडीशन दिखाई दे रही है। क्या कह रहा था, यदि पहला तत्व प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है तो इन दोनों को पहले अंतिम तत्व के कोड आपस में बदल जाएंगे। तो आपस में बदलना है @ और 5 का कोड। @ का कोड जेड है तो लास्ट में तो बेटा जेड आ जाएगा आंसर में। और कॉपीराइट का कोड जो है वो क्या है, कॉपीराइट का कोड @ का कोड जेड है और 5 का जो कोड है वो क्या है, ए है। ये आपस में इंटरचेंज हो गए। ए जेड से शुरुआत होगी, लास्ट में जेड, शुरू में ए। ऑप्शन की बात करें अब 9 जो कोड है वो सी का है, 3 जो कोड दे रखा है वो एल का है और 8 जो कोड दे रखा है वो टी का है। और किस ऑप्शन पे दिख रहा है ये, ACLTZ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो वापस सुन लो फिर से, इसमें होता क्या है, इस तरीके से कोड वाली सारणी दी हुई आएगी, कंडीशन 3 या 2 कंडीशन लिखी होंगी। इस तरह से एग्जाम्पल पूछेगा, कौन सी कंडीशन मिल रही है वो चेक करते हुए फिर आंसर देना है। फिलहाल सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये सारणी है, ये कंडीशन है, अब इसको उल्टा चेक करना। हमेशा उल्टा चेक करने के लिए क्या है कि पहला जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। आखिरी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसा पॉइंट फर्स्ट वाले में नहीं है। पहला तत्व व्यंजन, अंतिम तत्व स्वर, सेकंड वाला भी नहीं है। यदि तीसरा और पांचवा दोनों स्वर हैं, थर्ड और फिफ्थ दोनों स्वर हैं, ये कंडीशन मिल रही है इसमें। तीसरा और पांचवा दोनों अगर स्वर हैं तो पहले अंतिम तत्व को 2 कोड दिया जाएगा, पहले और अंतिम तत्व को 2 कोड दिया जाएगा। ठीक है साहब, तो पहले और अंतिम तत्व को 2 का कोड दिया जाएगा यानी आर। वापस देख लेते हैं कंडीशन क्या थी। यदि तीसरा और पांचवा दोनों तत्व स्वर हैं तो पांचवा तत्व को तीसरे तत्व का कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। ओके, तीसरे को पांचवा, पांचवें को तीसरा, और इसके विपरीत भी हो सकता है। अच्छा, दोनों ही कंडीशन है कि मतलब तीसरे को पांचवा, पांचवें को तीसरा। एक बार देख लेते हैं। ए का कोड 9 है तो अगर मैं यहाँ 9 लिखूं और ए की जगह जो है आई का कोड 3 लिखूं तो थर्ड नंबर पे 3 किसी में भी आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है और इसमें 9 आ रहा है। ठीक है साहब, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। फिलहाल जी का कोड एक बार हम चेक कर लेते हैं। जी आर का, जी आर का 0, आर का कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। जी का फिलहाल देखें तो 5 है, 50, 503 आ गया। और वी का कोड जो है वो 8 है, यहाँ भी 8 आ गया। और टी वाई का कोड अगर हम देख रहे हैं तो टी का 6 है और वाई का कितना है बच्चों, 4 है, 64। ऑप्शन किस में मिल रहा है ये, 5038 और 964, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। फिलहाल इस तरीके से जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है और मैं देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए ऐसा ही एग्जाम्पल ये है, ट्राई करो एक बार, फिर सॉल्व मैं करूँगा और मैं देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक बार अपने हिसाब से ट्राई करना है। हाँ जी, इसमें भी सारणी बनी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है, 2 कंडीशन है। ये एग्जाम्पल है। पहला जो है वो सम है और दूसरा विषम है। पहला अंक विषम, पहली कंडीशन नहीं, पहला अंक सम और अंतिम विषम है तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडित करना है।
पहले अंक का कोड यानी 8, 8 का कोड क्या है, हैश। फर्स्ट पे हैश आना चाहिए, लास्ट में हैश आना चाहिए। 5 का कोड है के, 6 का कोड है एंड, और 2 का जो कोड है वो क्या है, एफ। 4 का कोड क्या है यहाँ पे, डॉलर। 7 का कोड क्या है, डी। और 3 का कोड जो है वो क्या है, ये। ऑप्शन की बात करें किस में दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। के एंड, के एंड एफ, डॉलर, डी, और ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो सही आंसर जो मिल रहा है इसका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरह की सीरीज में करा चुका हूं, एक बार आंसर दीजिए। इस तरह की सीरीज में करा चुका हूं, एक बार अपने हिसाब से जो है वो आपको आंसर देना है। 74 है, ये सीरीज दी हुई है। यदि श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दाईं ओर से सातवां होगा। प्रतीक को हटाने के बाद दाईं ओर से सातवां देखना है कौन सा आने वाला है। सिंबल को हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आने वाला है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे 75 की तरफ। इसमें भी सीरीज दी हुई है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक चिन्ह होना चाहिए और ठीक बाद में एक और संख्या आती है। ठीक है भाई, नंबर से पहले सिंबल आना चाहिए, बाद में संख्या आनी चाहिए। तो एक तो 9 ऐसा है, और यहाँ पे 2 भी जो 2 को नहीं लेंगे, बाद में आना चाहिए। इसके बाद में ये 2 भी नहीं आ सकता। 3, हाँ 3 आ सकता है, ये 3 आएगा, और एक ये 9 आएगा। ऐसी कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर 76 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें सीरीज बनी हुई है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है और ठीक बाद में एक सम अंक आता है। ऐसी स्थितियां ढूंढनी है आपको, कितनी है इसमें। तो विषम से पहले विषम और बाद में सम, 7 एक ऐसा है। विषम से पहले विषम बाद में सम, 3 एक ऐसा है। विषम से पहले विषम, विषम से पहले विषम बाद में सम। तो ऐसी स्थितियां कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। एक तो ये 7 पे और एक ये 3 पे। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इसका 2 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये सीरीज बनी हुई है पूरी। इसको कह रहा है कि प्रत्येक में जो है अक्षरों को हटा दिया जाए, संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए, तो बीच में संख्या कौन सी आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का मतलब है 7वें नंबर की संख्या। ठीक है भाई, 7वें नंबर की संख्या। सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी दिख रही है मुझे, कि सर इनमें सबसे छोटी 21 है। 21 से बड़ी जो है वो कौन सी है, 32 दिख रही है, 2। इसके बाद में 33, 3। इसके बाद में 36, 4। 36 के बाद में आपके 41 5th नंबर पे। उसके बाद 46 6 नंबर पे, और 7 नंबर देखना है ना। 46 के बड़ी 54, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, 46 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटाया जाए। विषम में तो एक जोड़ना है और सम में 2 घटाना है। विषम में तो एक जोड़ना है, सम में 2 घटाना है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ रहा है बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना है। 14 आएगा भाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए,
इस तरीके से जो है सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आंखों के सामने है, क्या कह रहा है देखिए। यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द इंग्लिश में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से। स्वर को तो उसके ठीक बाद वाले अक्षर से एफ जे, व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से एम एफ के आर जी। ठीक है, बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ठीक 2 बार में आएगा। कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है इसके अंदर, एफ रिपीट हो रहा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया भाई अपने ये 80 नंबर। ठीक है भाई, 80 हो चुके हैं। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। फिलहाल ये अल्फाबेट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।